बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 27 नवंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान तारीख साज स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इस स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने मशरिक़ वस्ता और साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। लेकिन अब इस सब के अंदर इस एग्रीमेंट के बाद पहला बड़ा मिलिटरली जो दोनों मुल्कों ने एक स्टेप उठाया है और उसकी जो फुटेजेस और उसके जो विजुअल्स जारी हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान और सऊदीया इस वक्त एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के अंदर एक इलाका है तबूक। ये सऊदी अरब के बॉर्डर पर है और ये अहम तरीन एरिया है। और अगर सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता में कोई बड़ी जंग छिड़ती है या फिर मुसलमान ममालिक जो हैं उनके हवाले से कोई डिसाइसिव एक्शन लिया जाता है तो ये सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होगी सऊदी अरेबिया की। अब इस तबूक के फौजी अड्डे पर पाकिस्तान की अफवाज का उतरना और पाकिस्तान की मिलिट्री का यहाँ पर आकर सऊदी अरब के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो करना और इसके बाद का जो मैसेज है और जो विजुअल सामने आ रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बहुत क्लियर सिग्नलिंग भी है और एक बहुत क्लियर मैसेजिंग भी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अमरीका का अपना मीडिया एक्सियोस, ये अमेरिका के वाइट हाउस और अमेरिका की हुकूमत के अंदर की खबरें जो हैं वो सामने लाने के हवाले से ये एक अपना मकाम रखता है। यानी इनसाइड डिटेल्स जो है ना, यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है और इवन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका क्या करने जा रहा था, इन्होंने सारी खबरें दी। अब मोहम्मद बिन सलमान का जो तारीख साज अमेरिका का दौरा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रोटोकॉल दिया, उस दौरे के हवाले से एक्सियोस ने यह क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हत्तल इम्कान प्रेशर डाला मोहम्मद बिन सलमान पर कि मोहम्मद बिन सलमान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई बड़ा कदम उठा ले। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने हद दर्जा और आखिरी हद तक एक्सियोस की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को रेजिस्ट किया। उन्होंने साफ इनकार के बजाय ये कहा कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। फ़लस्तीन का मसला हल होता है, दो रियासती हल की तरफ बात जाती है तो हम भी उम्मत मुस्लिमा को मुंह दिखाने वाले होंगे और उसके बाद फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके हवाले से कोई बात की जाएगी। यही वजह है कि जब मीडिया से भी गुफ्तगू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अब्राहम अकॉर्ड की बात की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उसे बड़े तरीके से स्पिन किया, उसे बड़े तरीके से घुमाया और मोहम्मद बिन सलमान ने कोई गारंटी या कोई कमिटमेंट जो है वो अमेरिका के साथ नहीं की। और ये एक वाहिद नुक्ता था एक्सियोस के मुताबिक, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, जिसमें डिसएग्रीमेंट हुआ और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब ट्रंप और एमबीएस की मुलाकात हो रही थी तो माहौल टेंस भी हुआ। यानी अच्छी खासी टेंशन बनी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हद दर्जा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अब तो एक तरफ हम इस खबर पर आ जाते हैं, अब इसके बाद आते हैं इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एसएमडीए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ तो हुआ क्यों। नाज़रीन किराम, जो कतर के ऊपर स्ट्राइक्स हुई और कतर की सरजमीन के अंदर घुसकर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद गल्फ को ये बात समझ आई कि भाई अमेरिका की गारंटीज जो हैं दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट सफिशिएंट। और सऊदी अरब ने नेटो तर्ज का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिससे ये अनाउंस तो नहीं है लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने यहाँ तक कहा कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो सऊदी अरेबिया को मिल गई है और पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने यह कहा कि एन अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं वजीर दिफा सऊदी अरब के, उन्होंने भी इस हवाले से यही स्टेटमेंट दी कि भाई एक मुल्क ऐसा है हमारे रीजन में जो सऊदीया के खिलाफ एग्रेशन कर सकता है और एक मुल्क है जो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कर सकता है। इनमें से जिस भी मुल्क ने दूसरे के खिलाफ एग्रेशन किया तो दोनों मुल्क साथ लड़ेंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये इंडिया को तो मैसेज था, बट ऑब्वियसली इसराइल की स्ट्राइक के बाद अगर ये एग्रीमेंट हो रहा है तो दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज टू इजराइल एज वेल। और इसराइल का मीडिया खुद ये कह रहा था कि भाई इसराइल के अंदर ये बात समझी जा रही है और इसराइल के मीडिया ने इस हवाले से पूरा नैरेटिव बनाया कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेटो बन सकता है, हमें इसे अभी से रोकना होगा, अभी से हमें इसे कंटेन करना होगा, अभी से इसके आगे एक बंद बांधना होगा। अच्छा, अब ये दूसरी डेवलपमेंट भी आप ले लें। अब आते हैं
तबूक के एरिया पर। नाज़रीन इकराम, ये जो तबूक का एरिया है, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये नक्शा आप देख भी सकते होंगे और जो जंगी मशक़ें हैं उनके विजुअल्स जो हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। ये जो तबूक का एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अगर सऊदी अरब की कोई जंग होती है तो ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस भी होगी, यहीं से सऊदी अरब का दिफा शुरू होगा और यहीं से सऊदी अरब ने अटैक जो है, जवाबी रिटेलिएशन या फिर एग्रेशन का जवाब जो है वो देना है। अच्छा, अब इस सब के अंदर हुआ क्या है? नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की अल-बतर 2 नामी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई है और JME अल-बतर 2 जो है वो 18 से 26 नवंबर 2025 के दरमियान हुई और ये किस डोमेन में हुई है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काउंटर टेररिज्म की डोमेन के अंदर हुई है। कॉम्बैट टीम्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मीज SSG एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्लोजिंग सेरेमनी वाज कंक्लूडेड ऑन 26 नवंबर एट तबूक, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी तबूक का जो मिलिट्री अड्डा है, जो मिलिट्री बेस है, जहां पर सऊदी अरब की मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर बिलाखिर पाकिस्तान के फौजियों के ना सिर्फ कदम पड़े हैं बल्कि पाकिस्तान का जो एलीट कमांडो यूनिट है, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्रीज जो हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड है, वो है पाकिस्तान के SSG कमांडोज जर्रार। पाकिस्तान का SSG जो है दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उनकी ट्रेनिंग क्या है और दुनिया उन्हें किस लेवल पे एक्नॉलेज करती है। तो पाकिस्तान के SSG कमांडोज का तबूक के एरिया के अंदर जाना, दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज एंड अ वेरी क्लियर कट सिग्नल, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है उसमें दिखाया तो यही जा रहा है और शायद नैरेटिव भी यही बिल्ड किया जा रहा है कि ऑल इज़ वेल बट ऑल इज़ नॉट वेल। और सूरत हाल जो है ये याद रखिएगा, ख़राब होते देर लगती भी नहीं है ज़्यादा। तो सूरत हाल किसी भी लम्हे एस्केलेट भी हो सकती है, एस्केलेशन के चांसेस जो हैं वो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये चीज़ हम सबको पता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाली ये जंगी मशक़ें, इन जंगी मशक़ों का एलामिया, इन जंगी मशक़ों की फुटेजेस का जारी किया जाना, ये एक क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अपने इस SMDA को इंतहाई सीरियसली ले रहे हैं। और अभी भी सऊदी अरब के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो जब 2 दिन पहले GHQ आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, उन्होंने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की। तो फील्ड मार्शल से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पीछे जो पेंटिंग थी उस पर कुरान करीम की आयत में से जो बुनियानुम मरसूस सीसा पिलाई दीवार का लफ्ज़ है वो पीछे एक पेंटिंग और कैलीग्राफी की सूरत में लिखा गया था। ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था कि भाई एक जंग जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई वो तो पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार बन के लड़ी, लेकिन अगर कोई और जंग होती है तो उम्मत मुस्लिमा जो है और मुसलमान ममालिक जो हैं वो भी कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे और सीसा पिलाई दीवार बनकर अपनी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रखेंगे। तो आई थिंक कि ये दोनों डेवलपमेंट्स, तबूक में होने वाली जंगी मशक़ें और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का एक इंतहाई वोलेटाइल मोमेंट पर पाकिस्तान आना, ये क्लियर सिग्नलिंग है। सऊदी अरब वाला जो जंगी मशक़ों वाला पूरा एक्टिविटी है वो बेसिकली एक मैसेज है मशरिक़ वुस्ता के अंदर एग्रेसर को, और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पाकिस्तान आना ये साउथ एशिया के अंदर जो एग्रेशन का सोच रहा है ये उसके लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज है और इसमें कोई दूसरी राय जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।